गुड मॉर्निंग बच्चों, सरदार पटेल इंटर कॉलेज जोरली फेज 2 ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बेटा टॉपिक कवर कर रहे थे दो चर राशि में रैखिक समीकरण। ओके, और इस टॉपिक में मैंने कल आपको बताया था कैसे हम लोग ग्राफीय विधि से किन्हीं दो चर राशि में रैखिक समीकरण वाली दो इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया था, यानी ग्राफीय विधि कल आपको बताई थी, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस बताए थे कि जैसे मान लीजिए ग्राफ खींचने के बाद वो आपसे पूछता है कि x अक्ष के साथ बने त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए या y अक्ष के साथ बने त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो वो टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कल के वीडियो में बताए थे। आज मैं वही एक्सरसाइज 3A के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, वैसे मैंने अपने हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस थे बता दिए थे आपको। 11 नंबर तक मैंने कहा था कि आप लोग करेंगे इसे। अब क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें बच्चों, तो 12वां क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। देखिए समीकरण दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूं मैं आपको। k के किस मान के लिए 3x + y = 1 और 2k - 1 into x plus k - 1 into y बराबर 2k + 1। उसने पूछा है k की वैल्यू पूछी है हमसे, और उसने एक चीज और दी है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ये आपको इसने पॉइंट दे दिया है। तो बेटा ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसमें k की वैल्यू अननोन है। अगर k की वैल्यू पता चल जाएगी तो ये समीकरण भी इसी तरीके का हो जाएगा बच्चों। तो उसने पूछा है k के किस मान के लिए, चलिए ठीक है निकाल लेंगे। मगर उसने जो मेन चीज आपको दी है कि समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का कोई हल नहीं है। तो बच्चों जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं। मैंने आपको क्या बताया था कि समीकरण का कोई हल कब नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी कि अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2, ये कंडीशन हो जाती है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो मतलब यही कंडीशन हम लोग लगा दें। ठीक, तो चलिए आइए ये कंडीशन लगाने के लिए a1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखें। तो बोलो बेटा 3 आएगी, a2 की वैल्यू यहाँ से निकालिए 2k - 1 आएगी, यहाँ से b की वैल्यू बेटा 1 आएगी, b1 की b2 की वैल्यू यहाँ से बेटा k - 1 आएगी, c1 की वैल्यू यहाँ से अगर इसको इधर लेकर के आएंगे तो -1 आएगी, और इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 2k + 1 आएगी। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। मतलब इसमें c वाला टर्म्स इधर रखा था बराबर के, उसको इस तरफ लाएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही इसको अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा, तो माइनस से माइनस हमने पहले ही कट कर दिया है, आप ना रखिए। तो ये कंडीशन हमारे सामने आई है, ये कंडीशन आई है। अब इसमें से दो कंडीशन उठा लेंगे। सबसे पहले ये वाली कंडीशन उठाएंगे जब 3 अपान 2k - 1 = 1 अपान k - 1, क्रॉस गुणा करा देंगे इसका। तो 3 बन जा 3k - 3 = 2k - 1। इसको बेटा पक्षांतर कर लेंगे, 3k - 2k इसको उधर भेज देंगे 3 - 1। ये k = बेटा कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया बच्चों। k बराबर 2 एक पहला आंसर आ गया। उसने कहा था k के किस मान के लिए। दूसरा आंसर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं जब आप इसको ले लेंगे। दो कंडीशन आएंगी हमारी, डज नॉट इज इक्वल टू 1 अपान 2k + 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो k - 1 इज इक्वल टू 2k + 1, इसको इधर लाएंगे तो k - 2k इज इक्वल टू 1 + 1 माइनस k डज नॉट इज इक्वल टू, चलेगा बेटा ये 2 हो जाएगा बच्चों। ये -1 उधर गया, +1 हुआ, ये इधर आया -2k हुआ, तो k डज नॉट इज इक्वल टू -। ये आपकी दो स्थितियां बन गई। पहली स्थिति है k बराबर 2, और दूसरा है k डज नॉट इज इक्वल टू -2। k -2 नहीं हो सकता लेकिन k 2 हो सकता है। तो
के की वैल्यू बेटा कौन सी थी, के इज इक्वल्स टू, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है ए व बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बेटा अपरिमित रूप से अनेक हल होने की प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। इस वाले समीकरण से a1 b1 a2 b2 और c1 c2 सबकी वैल्यू निकाल करके आप उसी प्रतिबंध में रख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल वाले, मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 रख देंगे और दो कंडीशन को साथ ले लेंगे बराबर बराबर वाली, मतलब पहले इसको ले लोगे तो आपकी ए की वैल्यू निकल आएगी, इसको ले लेंगे तो आपकी बी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 13 नंबर। और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 13 नहीं आया, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। तो ये बेटा आज से आपकी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब आगे मैंने आपको 4 विधियां बताई थी, 2 चरराशि में रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की 4 विधियां बताई थी। पहली विधि ग्राफी विधि थी, दूसरी विलोपन थी, दूसरी प्रतिस्थापन थी, तीसरी विलोपन थी और चौथी बज्रगुणन थी। तो अब हम लोग नेक्स्ट विधि के बारे में पढ़ेंगे जो थी हमारी विलोपन विधि, सॉरी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशनल मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि के बारे में अगर बात करें तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जरा आप उसको समझिएगा। और प्रीवियस क्लासेस में आप उसके बारे में पढ़ चुके हैं, हालांकि इतनी कोई टफ नहीं है, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये विधि कोई ज़्यादा कठिन विधि नहीं है। तो आज बेटा 2 चरराशि में रैखिक समीकरणों की हम कौन सी विधि पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आइए जरा जल्दी से देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि, ग्राफी विधि हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों, ये दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको करना कैसे जरा वो आप समझिए। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, हिंदी अगर इंग्लिश की बात करें तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब कोई सब्स्टिट्यूट कब होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में अब तो शायद रूल चेंज हो गया है, लेकिन जो पहले का रूल था कि अगर कोई बल्लेबाज आपका बल्लेबाजी कर रहा है लेकिन अगर करते समय उसे कुछ चोट लग जाती है तो रनिंग करने के लिए उसकी जगह पर एक सब्स्टिट्यूट रखा जाता है, कि मतलब अगर हमारा बल्लेबाज इंजर्ड हो चुका है तो उसकी जगह पर हम सब्स्टिट्यूशन में किसी को बुला सकते हैं। तो बस वही यहाँ प्रतिस्थापन है। यहाँ पर आपको दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x की या y की वैल्यू को प्रतिस्थापित करना है। मतलब चलिए आइए देखते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए मैं देता हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन है आपका 4x plus 5y is equals to 7 and 2x plus y is equals to 2। ये बेटा 2 इक्वेशंस हैं और इनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। हम स्वतंत्र हैं कि हम पहला इक्वेशन लेते हैं कि दूसरी इक्वेशन लेते हैं, ठीक। तो आप चाहे जो ले लीजिए, दोनों में जो आपको इजी लगे। मुझे तो दूसरी ज़्यादा इजी लग रही है तो मैं इसी से ले लेता हूँ, समीकरण नंबर 2 से। तो 2x plus y is equals to 2 है बेटा। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल लिया, बड़े आराम से सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो y की वैल्यू 2 माइनस बताइए 2x बच्चों आ गई कि ना आ गई, इस समीकरण से आई है 2 से। तो अगर 2 से आई है तो इसको 1 में रख देंगे, और अगर 1 से आई है तो 2 में रख देंगे। मतलब 2 से निकाला है तो दोबारा 2 में नहीं रखना है, किसमें रखना है 1, चूंकि 1 अभी फ्री है। हमने ये जो वैल्यू निकाली है ये समीकरण नंबर 2 से निकाली है, तो अब इसको रखेंगे कहाँ बच्चों, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 था, समीकरण 1 से 4x plus 5y is equals to 7 था बेटा। वैल्यू इसमें रखेंगे y की, 2 minus 2x is equals to 7, 4x plus 5 2 जा 10, 5 2 जा 10x is equals to 7 बेटा। तो 4x में 10x चला जाएगा, माइनस 6x बचेगा, 10 उधर भेज देंगे तो 7 माइनस 10 हो जाएगा। तो बेटा माइनस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/6। तो बेटा x की वैल्यू बड़ी इजीली आ गई हमारी 1/2। सबको समझ में आया बच्चों? चलिए x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू उठा करके हम इस वाले समीकरण में यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो y इज इक्वल्स टू था 2 minus 2x, 2 minus 2 into x की वैल्यू बेटा पुट कर दी 1/2। तो देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू 2 minus 1। तो बेटा y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। देखिए कितने इजीली आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। किस विधि से बच्चों? प्रतिस्थापन। ठीक है।
अब कुछ के मन में लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन कर तो दिया है, लेकिन ये क्या आंसर सही है कि नहीं सही है, तो इसके लिए आप रफ में अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे, जरा उस बात को ध्यान से समझिए, बड़ा इजीली है। इनमें से कोई भी एक समीकरण उठा लीजिए, चाहे ये वाला जो आपको इजी लगे। तो मुझे तो ये ज़्यादा इजी लग रहा है, तो मैं यही उठा लेता हूँ। और इसमें आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं आता तो गलत। तो चलिए बच्चों, 2 × x की वैल्यू बेटा कितनी थी, 1/2 प्लस y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट हुआ, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, LHS इज इक्वल टू RHS। यानी बेटा अब हम खुश हो सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, सवाल आपको समझ में 110% आया हो, ना आया हो तो बता दीजिएगा कि सर नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए तो मैं फिर से समझा दूंगा, या इसमें ऑप्शन है आपके पास कि आप इसको पॉज कर करके फिर से कलेक्ट कर देखते रहिए, बेशक आपको समझ में आएगा। तो ये थी बच्चों हमारी प्रतिस्थापन विधि। अगली एक्सरसाइज की मैं पिक आपको भेजूंगा कि उसमें प्रतिस्थापन विधि वाले कितने सम्स हैं। लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप लोग जरूर ट्राई करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप से या कॉल करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चन नंबर। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर ये टॉपिक खत्म हो गया, ये आपको सारे क्वेश्चंस आ गए, तो हम लोग शुरू करेंगे विलोपन। ये थी आज की प्रतिस्थापन विधि, और बेशक आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। एक चीज़ आप लोग और करेंगे कि सभी लोग जब भी YouTube में वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन दबा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालूं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो देख सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।